Hello, my dear kids. This is Chetan sir. Good morning, everybody. This is lecture number 3 and chapter number 4. And the heading of this chapter is Motion in a Plane. So, this physics is belonging to NCERT Class 11 Physics. And the concept, today's concept, we are going to choose with the 4.3 types of vectors. So, we are going to see numerous and various types of vectors. So, this is the classic version of mine beta series of physics, which is the easiest possible way of explanation of physics, which is done by me. ठीक है, ये सीरीज मैं चलाता हूं जिसमें मैं फिजिक्स को बहुत ही पॉसिबल इजीएस्ट वे में बताने की कोशिश करता हूं. ठीक है, ओके माय डियर किड्स. तो बिफोर स्टार्टिंग, सो विल स्टार्ट विद द पोलर वेक्टर्स. टाइप्स ऑफ वेक्टर्स में हम लोग पोलर वेक्टर्स को चूज करते हैं. ये पोलर वेक्टर्स होता क्या है? ठीक है, पोलर वेक्टर्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके डेफिनेशंस नेसेसिटी है बच्चों. दीज आर मैंडेटरी टू अंडरस्टैंड टाइप्स ऑफ वेक्टर्स. ठीक है, सो दीज आर द वेक्टर्स. These are the vectors associated with linear directional effect full point. They will have starting point or point of intersection. ठीक है, तो बच्चों the best thing is, let me tell you one thing. So when we read this definition, my dear kids, these are the vectors associated with linear directional effect. They will have starting point or point of intersection. ठीक है, तो देखो बच्चों, ये तो वेक्टर्स हैं जो किससे जुड़े हुए हैं? लीनियर डायरेक्शनल इफेक्ट. ठीक है, तो समझो मैंने किसी चीज को लिया. ठीक है, आई हैव टेकन अ पर्टिकुलर थिंग. ओके, सो इमेजिन दैट. सो दिस इज इट्स इनिशियल पॉइंट. ये आपका इनिशियल पॉइंट है. ठीक है, बिकॉज दे आर टेकिंग दैट स्टार्टिंग पॉइंट करके वो लोग ले रहे हैं. ठीक है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का एग्जांपल हम बाद में ले लेते हैं. सो वी आर टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ व्हाट माय डियर किड? वी आर टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ स्टार्टिंग पॉइंट. तो इसको हम एग्जांपल ले लेते हैं. तो ये वेक्टर्स कैसे हैं? दीज वेक्टर्स आर एसोसिएटेड विद द लीनियर डायरेक्शनल इफेक्ट. लीनियर डायरेक्शनल इफेक्ट. लीनियर मतलब क्या होता है? बताओ मुझे बच्चों. लीनियर मतलब होता है आपका स्ट्रेट लाइन. ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन पे अगर आपने डायरेक्शन दिखा दिया, कैसे? जैसे जैसे ऐसे. ठीक है ना, आपने ऐसे डायरेक्शन दिखा दिया. ये स्ट्रेट लाइन पे आपने ये डायरेक्शन दिखा दिया. ठीक है, नाउ दे विल हैव स्टार्टिंग पॉइंट. ठीक है, तो यहां से आपने इसको कुछ चीज अप्लाई करा, जिससे क्या हो गया बच्चों? बाय दिस, वेट, बाय दिस व्हाट यू केम टू नो, ये यहां से लेके यहां तक आके रुका. आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट, माय डियर किड्स? व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे यू पीपल्स कि ये बॉडी यहां से लेके यहां तक आई, जिसको हमने कहा द बॉडी हैज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट. है ना? तो these are the vectors associated with linear directional effect. मतलब straight directional effect है जहां पे they will have starting point. तो हमने यहाँ पे कौन सी क्वांटिटी देखी बच्चों? We saw displacement. Okay, we saw displacement with respect to what? With respect to starting point. है ना? तो इसको हमने बोला polar vectors. Okay, means where you are showing the direction
ऑफ द क्वांटिटी, किसी क्वांटिटी का आपने डायरेक्शन बता दिया, ठीक है, और आपने ये चीज फिक्स किया, यू हैव स्पेसिफाइड दैट द क्वांटिटी हैज मूव्ड फ्रॉम दिस पॉइंट टू दैट पॉइंट, तो आपने इनिशियल पॉइंट को स्पेसिफाई किया एज वेल एज द पाथ ऑफ ट्रैवलिंग को स्पेसिफाई किया, where you are showing a direction. Such type of vectors which is associated with the directional effect as well as initial point are called as polar vectors. ठीक है, तो यहां पे आपने डिस्प्लेसमेंट बता दिया. नाउ आई एम गोइंग टू शो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. अभी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता क्या है, लेट मी टेल यू माय डियर किड्स. तो देखो बच्चों, ऑफ वन फोर्स, एक फोर्स आपको कहां से लग रहा है, ये पूरा रब करते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को ले लेते हैं, ठीक है. सी हियर, आई एम कैरिंग एन एग्जांपल ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. ये सिंगल पॉइंट है एंड आई एम कीपिंग एन ऑब्जेक्ट ओवर हियर. मैंने यहां पे इस ऑब्जेक्ट को रख दिया, ठीक है. लिसन अप. सो आई हैव केप्ट एन ऑब्जेक्ट हियर. नाउ अ फोर्स इज अप्लाइंग ओवर दिस पॉइंट. एक मैंने फोर्स यहां पे अप्लाई करा. अनदर फोर्स आई एम अप्लाइंग ओवर दिस पॉइंट, ठीक है. तो मैंने ऐसे लगाया इसी पॉइंट पे, यहां पे, ठीक है, यहां पे लगा रहा हूं, तो वो कैसे लग रहा है, फोर्स ऐसे लग रहा है, ठीक है. सो इफ आई एम अप्लाइंग अनदर फोर्स ओवर हियर ऐसे, तो वो कैसे लगेगा, ऑब्वियसली वो ऐसे लगेगा, राइट. सो द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू फोर्सेस विल बी समवेयर फ्रॉम, कहां से लगेगा बताओ, द रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस विल बी गोइंग टू एक्ट ओवर दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विल बी समवेयर हियर. मतलब जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा इन दोनों फोर्सेस के बीच में, एक था आपका फोर्स फ्रॉम पॉइंट ए, फोर्स फ्रॉम पॉइंट बी, ठीक है. सो रिजल्टेंट फोर्स यू आर गेटिंग इन बिटवीन एज अ रिजल्टेंट फोर्स, है ना. सो व्हाट यू आर ट्राइंग टू से, यू आर ट्राइंग टू से दैट कि यहां पे भी आपको लीनियर डायरेक्शनल इफेक्ट देखने को मिल रहा है, मतलब आपको एक डायरेक्शन मिल रहा है ओवर द स्ट्रेट लाइन. ओके, यस, रक्षिता, वैष्णवी, प्रियंका, सृष्टि, फाइन. लिसन, तो वहां पे आपको क्या मिल रहा है, हियर यू आर नॉट टेकिंग अ स्टार्टिंग पॉइंट, यू आर टेकिंग अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वेयर फोर्स इज एक्टिंग ओवर इट, जिससे आपको एक रिजल्टेंट मिल रहा है. उस रिजल्टेंट में आपने लिनियरिटी देखी, पाथ देखा, जहां पे आपको एक डायरेक्शनल इफेक्ट मिला, ठीक है. तो यहां पे आपने फोर्सेस लिया था, वापस आपको फोर्स मिला. मींस यू आर टेकिंग अ क्वांटिटी थ्रू व्हिच यू आर शोइंग एन एग्जांपल ऑफ पोलर वेक्टर्स, ठीक है. मतलब एक स्पेसिफिक डायरेक्शन मिला, पोलराइज हुआ डायरेक्शन, ठीक है. सो दैट टाइप ऑफ वेक्टर्स आर कॉल्ड एज पोलर वेक्टर्स. क्लियर हो गया. चलो, तो आगे बढ़ते हैं. ऐश्वर्या एंड सौंदर्या, परिजैन, रक्षिता, सृष्टि, सना, सागर, प्रियंका राठौड़. फाइन, प्रियंका है. ओके फाइन. लिसन अप माय डियर किड्स. ओके वैष्णवी, फाइन. अनुष्का गुड़ी. तो चीजें आपको अगर समझ में आ रही है तो बेहतर है. एंड वन थिंग आई वांट टू से, द पोलर वेक्टर्स आर आल्सो कॉल्ड एज ट्रू वेक्टर्स. इसको क्या बोलते हैं, पोलर वेक्टर्स को क्या बोलते हैं, और एक नाम ट्रू वेक्टर्स. यू जस्ट रिमेंबर दिस, ठीक है. सो पोलर वेक्टर्स आर आल्सो कॉल्ड एज ट्रू वेक्टर्स, ठीक है. ये चीज याद रखना बच्चों. सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड इन थ्योरी एग्जाम्स, 1 मार्क्स क्वेश्चन, ठीक है. ट्रू वेक्टर्स किसे कहा जाता है, पोलर वेक्टर्स को, और क्या. ये चीज क्लियर हो गई. मतलब जो भी लीनियर क्वांटिटीज हैं, whichever the linear quantities, those linear quantities are an examples of polar vectors or true vectors, ठीक है. चलो, अच्छी बात है. Now axial vectors, axial vectors axial vectors बेसिकली होते क्या है. तो एक्सियल आपने कहां पे टर्म सुना है. सो दीज वेक्टर्स आर आल्सो कॉल्ड एज स्यूडो और रोटेशनल वेक्टर्स, ठीक है. रोटेशनल वेक्टर्स. चलो,
These are the vectors. These are the vectors associated with रोटेशन. ठीक है, ये वेक्टर्स जो होते हैं ना वो किससे जुड़े हुए होते हैं? विद द रोटेशन, बिकॉज दे एक्ट्स along the axis of rotation. They acts along the axis of rotation of the body. ठीक है. Now the best example is angular velocity. So इससे क्या पता चला बच्चों, बताओ मुझे. क्या एग्जाम्पल तो मैंने आपके सामने रख दिया. What you felt, क्या आपको पता चला फट से? टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम जैसे कि ऑल एंगुलर क्वांटिटीज. वहां पे हमने ट्रू वेक्टर्स या पोलर वेक्टर्स में क्या देखा? वी सॉ द एग्जांपल्स ऑफ ऑल लीनियर क्वांटिटीज. यहां पे हमने एंगुलर क्वांटिटीज को देखा. नाउ लेट मी टेल यू वन थिंग माय डियर किड्स. एक चीज मैं आपको, इट इज रिलेटेड विथ रोटेशन. हाँ, ये तो चीज पता है बच्चों. नाउ वन थिंग आई वांट टू मेक यू क्लियर, बहुत ही सिंपल तरीके से. कभी स्क्रू ड्राइवर देखा है? स्क्रू ड्राइवर, स्क्रू ड्राइवर, स्क्रू ड्राइवर. उसको ऐसे पकड़ा और ऐसे घुमाया. कुछ याद है? या सृष्टि नांदियाल, सना सागर, अश्विनी, ओके, वैष्णवी, प्रियंका, रक्षिता, चलो इतने लोगों ने देखा है. बाकी लोगों ने क्या किया है? वैभवी, ओके, या प्रियंका राठौड़. सो लिसन अप माय डियर किड्स. परी, यू आर नॉट सीन दैट, राइट? स्क्रू जानते हो? स्क्रू क्या होता है? स्क्रू, स्क्रू, स्क्रू क्या होता है? बताओ, फट से बताओ. स्क्रू क्या होता है? स्क्रू क्या होता है? सो व्हाट इज दिस? टेल मी. ये क्या है? व्हाट इज दिस? Yeah, objects can be moved in all angles in this quantity. Maybe, sir. Okay, ये आपका है स्क्रू. ठीक है, स्क्रू. तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? स्क्रू ड्राइवर. ड्राइवर मतलब स्क्रू को ड्राइव करने वाला. तो स्क्रू को ड्राइव करने वाला कैसा होता है? टेल मी, फट से बताओ बच्चों. सो स्क्रू को ड्राइव करने वाला आपका इतना लंबा होता है, फिर बाद में इसका बॉडी कैसे होता है? ऐसे होता है. ठीक है, तो फिर आगे कैसा होता है? इट विल बी समवॉट लाइक दिस, ऐसे रहता है. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसा गैप रहता है. सो व्हेन यू फिट दिस ओवर हियर दिस गैप, तो आप उसको लेके घुमाते हो. इज दैट क्लियर? या, सो लिसन अप. तो ये आपका है स्क्रू ड्राइवर, है ना? स्क्रू ड्राइवर. तो इसको आपने इधर पकड़ा, पकड़ के कैसे घुमाया? ऐसे घुमाया. ठीक है ना? ऐसे. मतलब ये अगर आप यहां से देख रहे हो, यू आर सीइंग विद दिस आई, आप देख रहे हो, तो ये आपको कैसे दिख रहा है? ऐसे दिख रहा है. ठीक है, ऐसे दिख रहा है. और अगर ऐसे घुमाया तो इससे आप क्या करोगे? बाय दिस यू कैन लूज 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 द ड्राइवर स्क्रू. बाय दिस यू कैन फिट द स्क्रू.
तो क्लॉकवाइज घुमाया तो फिट करते हो, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन का घुमाना, क्लॉकवाइज, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज, है ना। क्लॉकवाइज इसलिए क्योंकि घड़ियाल कैसे घूमता है, 12 से लेके 6 तक ऐसे घूमेगा ना, है ना, दिस इज कॉल्ड क्लॉकवाइज, जो क्लॉक के हिसाब से डायरेक्शन घूमता है। सो व्हेन यू रोटेट द स्क्रू ड्राइवर इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यू आर गोइंग टू फिट द स्क्रू, ओके। सो व्हेन यू आर गोइंग टू, क्या बोलते हो आप, एंटी क्लॉकवाइज, देखो एंटी क्लॉकवाइज मतलब इधर घुमाया, इधर, ठीक है, तो ये आपके तरफ आएगा, ठीक है। सो व्हेन यू रिमूव दैट, व्हेन यू जस्ट क्या बोलते हैं, व्हेन यू रोटेट दिस एंटी क्लॉकवाइज, सो दिस विल बी गोइंग टू मूव इन अ पॉजिटिव जेड एक्सिस, मतलब ये जब ऐसे घुमाओगे तो ये बाहर आएगा, सो दिस विल बी एक्ट एज अ पॉजिटिव जेड एक्सिस, मतलब पॉजिटिव जेड एक्सिस की ओर ये घूमेगा, मूव करेगा। सो व्हेन यू आर फिटिंग दैट, यू आर गोइंग टू मूव टुवर्ड्स नेगेटिव जेड एक्सिस। मेरी बात आपको समझ में आ रही है बच्चों? सो हियर इवन इफ डायरेक्शन डजंट मैटर, अगर डायरेक्शन मैटर नहीं कर रहा है तब भी आप क्या कहोगे, सो यहाँ पे डिस्टेंस कवर होगा ना, फॉर एवरी इंस्टेंट द डिस्टेंस विल बी गोइंग टू कवर आइदर while losing or else while fitting। तो कैसे मूव कर रहा है, ऐसे मूव कर रहा है, फॉर एवरी सेकेंड इट इज ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस। सो इसका मतलब क्या हुआ, सो इफ द ड्राइवर इज, if the screw is getting inside the wall, so it is displacing with respect to time। so if displacement, angular displacement is taking place, angular displacement क्यों, क्योंकि आपने ऐसे एंगल से घुमाया तभी जाके डिस्प्लेस हो रहा है, आपने एंगल से घुमाया, देखो यहाँ पे मेरे फिंगर पे ऐसे मूव कर रहा है, अंदर मूव कर रहा है, so the resultant effect which is moving in the forward direction because of movement of angle, so the momentum is taking place along the एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये रोटेशन के एक्सिस पे मूव कर रहा है। क्यों मूव कर रहा है, क्योंकि मैंने घुमाया फिर आगे आगे मूव करा, फिर मैंने घुमाया फिर आगे मूव करा, व्हाट इट मींस, एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है, बिकॉज द रोटेशन इज टेकिंग प्लेस अलोंग द एक्सिस। तो इसीलिए इनको क्या बोला जाएगा, जब भी हमने घुमाया इसका इफेक्ट एक्सिस पे मिला, तो इस टाइप के वेक्टर्स को बोलेंगे एक्सियल वेक्टर्स। तो मैंने घुमाया फिर मूव करा तो इसको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोला, लेकिन for every second it is making angular displacements। तो इसका मतलब यह हो गया, so whenever the distance is covering or displacement is covering due to rotation, so that is nothing but with respect to time, angular displacement with respect to time is nothing but angular velocity। क्या मेरी बात आपको क्लियरली समझ में आई? so such type of quantities are called as axial vectors, या axial vectors। परिजैन, रक्षिता, वैष्णवी, वेरी गुड। तो सबको समझ में आया, पक्का समझ में आया, सृष्टि, प्रियंका, वैभवी, रक्षिता, ओके वेरी गुड, सना सागर, ऐश्वर्या एंड सौंदर्य, भवानी वनरोटी, ओके फाइन, थैंक यू। सो लेट मी मेक अ मूव। तो एक्सियल वेक्टर्स को ही स्यूडो वेक्टर्स बोला जाता है बच्चों, एज वेल एज रोटेशनल वेक्टर्स बोला जाता है, ठीक है। सो वी आर गोइंग टू टेक ऑल ऑफ द एंगुलर क्वांटिटीज एग्जांपल्स फॉर द, या पक्का समझ में आया परिजैन, ओके थैंक यू। सो ऑल ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ एंगुलर क्वांटिटीज, एंगुलर वेलोसिटी हो, टॉर्क हो, एंगुलर स्पीड हो, एंगुलर स्पीड नहीं, एंगुलर वेलोसिटी, टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है, ये सारे किसके एग्जांपल्स हैं, एक्सियल वेक्टर्स के। देयरफॉर स्यूडो वेक्टर्स कहो या रोटेशनल वेक्टर्स करो, ये दोनों क्या है, एक्सियल वेक्टर्स हैं, ठीक है। सो वील मूव टू द नेक्स्ट पेज। चलो नाउ जीरो वेक्टर्स, जीरो वेक्टर्स क्या होते हैं, जीरो वेक्टर्स, चलो ठीक है, ये जीरो वेक्टर्स होते क्या है। सो दीज आर द वेक्टर्स, या इट इज अ वेक्टर्स, क्योंकि जीरो तो जीरो एक ही होता है ना, ज्यादा नहीं होते हैं। इट इज अ वेक्टर हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड, having zero magnitude and an arbitrary direction, arbitrary direction, ठीक है। तो इसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है ना बच्चों, इसका रिप्रेजेंटेशन होता है आपका ऐसे। सो सर, तो फिर इसका एग्जांपल भी आप बताओ, जीरो वेक्टर होता क्या है एक्चुअली में।
नाउ लेट मी टेल यू वन थिंग माय डियर किड्स, मैंने आपको दो वेक्टर्स दिखाने हैं. आई हैव टू शो यू टू वेक्टर्स. सो हियर इज द वेक्टर ए. क्या है ये? दिस इज योर वेक्टर ए and the direction of vector a is along the positive x direction. ठीक है, ये तो चीज पता चल गया. And say for example vector a is the physical quantity of force. तो फोर्स का जो फिजिकल क्वांटिटी है बच्चों, वो कितना है? वैल्यू मैग्नीट्यूड वाइज 20 न्यूटन है. ठीक है, अगर ये प्लस 20 न्यूटन है, मैंने और एक वेक्टर लिया, तो इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं? बिना मास्क मार्केटला जाऊ नका. Okay, so I'm taking same magnitude of force but in the opposite direction. तो मैंने वेक्टर ए ही लिया क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम है, बस डायरेक्शन चेंज है. तो एक पॉइंट पे ये दोनों फोर्स डाल रहे हैं एंड द नेगेटिव वेक्टर ऑफ ए इज हैविंग इन द डायरेक्शन ऑफ माइनस एक्स. तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है एज वेल एज दोनों का डायरेक्शन सेम नहीं है. मैग्नीट्यूड सेम बट अपोजिट डायरेक्शन. तो इससे क्या होता है? यू आर एडिंग टू वेक्टर्स. आपने दो वेक्टर्स को ऐड करना है. सो व्हाट वी आर गेटिंग? वी आर गेटिंग जीरो वैल्यू, है ना? यही है ना? नहीं बच्चों, इसको आपको मॉडिफाई करना पड़ेगा. इसको बोलना पड़ेगा आपको जीरो वेक्टर. यू शुड नॉट राइट जीरो. ठीक है, आप जीरो नहीं लिख सकते, लेकिन जीरो वेक्टर बोलोगे. तो इसके बाद जो इसका रिजल्ट आएगा ना, वो कैसा आएगा पता है आपको? द रिजल्ट विल बी गोइंग टू कम, क्योंकि इसी पॉइंट पे हम लोग यहाँ पे नीचे दिखाएंगे. ठीक है, तो अगर इसी पॉइंट पे आ रहा है तो यहाँ पे आ रहा है. ठीक है, यही पॉइंट को मैं यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रहा हूं. सो वन फोर्स कैंसल अनदर फोर्स. तो इस पॉइंट पे, यहीं पे आके वो रुक जाएगा. मतलब अगर इसमें, इस फोर्स में दोनों इक्वल हैं, तो उसी पॉइंट पे क्या हो जाएगा? डायरेक्शन विल बी गोइंग टू श्रिंक. से फॉर एग्जांपल किसी में एक फोर्स बढ़ जाता है, तो पॉसिबिलिटी ये है कि दैट डायरेक्शन विल बी इन विचएवर डायरेक्शन. किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है. हो सकता है कि द फोर्स विल बी गोइंग टू मूव इन दिस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में बढ़ जाए, और एल्स इट विल बी गोइंग टू मूव लाइक इन दिस डायरेक्शन, और एल्स हो सकता है कि इट विल बी गोइंग टू मूव इन दिस डायरेक्शन, और एल्स फोर्स वेक्टर ए का बढ़ गया, नॉट नेगेटिव वेक्टर का. ओके, सो दैट विल बी गोइंग टू मूव इन दिस डायरेक्शन, व्हिचएवर डायरेक्शन. तो इसको कहते हैं आर्बिट्ररी डायरेक्शन. सर, बट द मैग्नीट्यूड इज जीरो सर. तो इसीलिए हमको ये डायरेक्शन पता नहीं कि अगर बढ़ेगा तो डायरेक्शन किस डायरेक्शन में बढ़ेगा. सो दैट इज व्हाई, सिंस द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर क्या है? जीरो है, तो इसका डायरेक्शन किधर रहेगा? आर्बिट्री रहेगा. पता नहीं हमको कहां पे. ठीक है, सो लाइक दिस. क्लियर हो गया? सो दिस इज योर जीरो वेक्टर्स कंसेप्ट. क्लियर? सना सागर, वैष्णवी, वैभवी, प्रियंका राठौड़, चलो अच्छी बात है. सो प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो वेक्टर. प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो वेक्टर. ओके, रक्षिता, रक्षिता कांबळे, ऐश्वर्या एंड सौंदर्या, समझ में आया ना? चलो अच्छी बात है. लेट मी आस्क यू वन थिंग. रक्षिता कांबळे एंड रक्षिता बोथ आर वन एंड सेम, और दोनों डिफरेंट हैं? यार डबल डबल नाम कंफ्यूजन होते हैं. जैसे सृष्टि पाटिल है, सृष्टि नांदेड़ है, दोनों अलग अलग हैं. डिफरेंट सर. ओके, चलो अच्छी बात है. दोनों में बहुत कंफ्यूजन होता है मुझे. दोनों मैसेज करते हैं तो मेरे को कंफ्यूजन रहता है कि कौन है रक्षिता और कौन है रक्षिता कांबळे. ओके, सो दिस इज योर प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो वेक्टर. तो पहला प्रॉपर्टी लिखते हैं. व्हेन अ जीरो इज एडेड टू एनी वेक्टर ए, टू एनी
वेक्टर वेक्टर ए, ठीक है। जब भी आप एडिशन करते हो जीरो वेक्टर का वेक्टर ए के साथ, ठीक है, तो उससे मिलता क्या है, सेम वेक्टर मिलता है। ये चीज हमको पता रहना चाहिए, ठीक है। सो दिस इज वन प्रॉपर्टी, क्योंकि ये सारे बेसिक्स हैं। एंड यू शुड नॉट ऐड लाइक दिस, जब भी आप ऐड करोगे ऐसे नहीं करना है। You should not do like this. You should use this because you're writing a language of vectors. तो आपको वेक्टर को कंपलसरी यूज करना पड़ेगा, वरना वो वेक्टर नहीं कहलाएगा। दैट विल बी कॉल्ड एज मैग्नीट्यूड, ठीक है। ये चीज दिमाग में रखो। When a zero is subtracted from any vector वेक्टर ए, ठीक है, आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा सेम वेक्टर, ठीक है। चलो, when zero vector is multiplied to any vector, एनी वेक्टर कहने से अच्छा है, एक काम करते हैं, एनी नॉन एनी नॉन जीरो वेक्टर, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी होगी, ठीक है। सो काम करते हैं, वेट करो, वी गेट जीरो सर। एक काम करते हैं, इसको वेक्टर नहीं लिखते हैं, क्योंकि एनी नॉन जीरो स्केलर, वेक्टर के लिए आपको जीरो लिखने की जरूरत नहीं है। ये एक कंडीशन ले लेते हैं, व्हेन जीरो वेक्टर इज मल्टीप्लाइड टू एनी नॉन जीरो स्केलर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी क्या है, ले लो एज अ लैम्बडा फैक्टर करके, और एल्स एक्स करके ले लो, और एल्स वाई करके ले लो, विच एवर यू वॉन्ट, ठीक है। तो उससे क्या होगा, उससे आपको मतलब आपने जीरो वेक्टर लिया है इनटू लैम्बडा कर रहे हो, आपको मिल रहा क्या है, रिजल्टेंट में जीरो ही मिल रहा है। इफ यू टेक एक्स इनटू जीरो वेक्टर, ठीक है, आपको क्या मिलेगा, अगेन जीरो वेक्टर। सो विच एवर क्वांटिटी यू वांट टू टेक, वाई इनटू जीरो वेक्टर, यू विल गेट जीरो वेक्टर ओनली, ठीक है। ये चीजें एग्जांपल से याद रखो, कोई भी सिंबल लो, दैट डजंट मैटर। सिंबल मैंने स्केलर के लिए लैम्बडा लिया, आप एक्स ले सकते हो या आप वाई ले सकते हो। सो यू शुड नॉट टेल दैट सर आपने सिर्फ लैम्बडा लिया, ठीक है। चलो, व्हेन अ वेक्टर इज मल्टीप्लाइड बाय अ जीरो, इज मल्टीप्लाइड बाय अ जीरो, ठीक है। तो मैं एक चीज कहूं आपसे, लेट मी टेल यू वन थिंग माय डियर किड्स। आपने लिया से फॉर एग्जांपल वेक्टर ए into 0 is equals to vector 0, because the magnitude of zero vector will be nothing। मतलब मैग्नीट्यूड वाइज क्या होता है जीरो वेक्टर, टेल मी। बाय मैग्नीट्यूड मैं आपको एक चीज बता दूं, यहाँ पे देखो, इट इज अ वेक्टर, जीरो वेक्टर क्या होता है, इट इज अ वेक्टर हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड, मतलब उसका वैल्यू ही जीरो है। तो अगर कोई क्वांटिटी है जिससे आपने जीरो से मतलब कुछ भी नहीं वैल्यू से मल्टीप्लाई किया, किसको, वेक्टर को, सो व्हाट यू आर गेटिंग, यू आर गेटिंग द सेम थिंग, जीरो ही मिलेगा आपको, है ना। विथ नो वैल्यू यू आर मल्टीप्लाइंग टू द ए, मींस एक है वैल्यू, तो आपको वेक्टर ए ही मिलेगा, है ना। अगर वेक्टर ए के साथ आपने यूनिट वेक्टर को, ठीक है, यूनिट वेक्टर को मल्टीप्लाई किया तो आपको मिलेगा सेम, ठीक है ना। अगर आप इसके बदले में जीरो वेक्टर को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो मिलेगा क्या, रिजल्टेंट में वेक्टर जीरो ही मिलेगा, है ना। तो सिंपल चीज है, ये चीज हमको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। सो दीज आर ओवर माय डियर किड्स, प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो वेक्टर समझ में आया कुछ, रक्षिता, प्रियंका, फाइन।
सृष्टि, ओके गुड, समझ में आया। चलो सर, फिजिकल मीनिंग ऑफ अ जीरो वेक्टर को देखेंगे। प्रियंका एम, ऐश्वर्या एंड सौंदर्या, सीमा चौहान, ओके। फिजिकल मीनिंग ऑफ अ जीरो वेक्टर। सो माय डियर किड्स, व्हाट आई वांट फ्रॉम यू पीपल्स, आपको समझ में अगर नहीं आता है, कहीं पे बीच में डिफिकल्टी होती है समझने में, तो आप बेझिझक पूछो फिजिक्स को, क्योंकि दिस इज वेरी क्रूशियल टाइम ऑफ यू। आपको अगर कहीं पे नहीं समझ में आता है और आपने समझो कि ऐसे स्किप किया, सर ओके सर समझ में आया, तो आपको डिफिकल्ट हो जाएगा। व्हाट आई मीन टू से दैट यू शुड अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग प्रॉपरली, सारे चीज, okay. And if you find difficulty to understand, you can do one thing. You can go to my YouTube channel and you can see again and again those videos, जो भी कंटेंट आपको समझ में नहीं आ रहा है, तब भी नहीं समझ में आता है, आप आके पूछो। यू विल बी हैविंग माय नंबर, तो आप क्वेश्चन पूछो, मैं अगर उस पर डिफिकल्टी होती है तो उसके ऊपर से मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। सो द फिजिकल मीनिंग ऑफ जीरो वेक्टर इज क्लियरली अंडरस्टैंड बाय द फॉलोइंग एग्जांपल्स, ओके। so so the physical meaning of a zero vector can be understood by seeing the below examples, ठीक है। तो वो क्या है देखेंगे, ठीक है। द पोजीशन वेक्टर, द पोजीशन वेक्टर of the origin of the coordinate, origin of the coordinate axis is a vector. Now let me tell you one thing my dear kids, ये मैंने आपको एग्जांपल बताया है ना, यू कैन सी द थ्री कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। कोऑर्डिनेट एक्सिस करके बोला है, ये एक्सिस क्या होता है पता है? एक्सिस आपका प्लूरल फॉर्म है, ठीक है। क्या है? एक्सिस आपका प्लूरल फॉर्म है। नाउ सी हियर माय डियर किड्स, दिस इज योर ओरिजिन, ये आपका क्या है? ओरिजिन है, ठीक है। नाउ पोजीशन वेक्टर ऑफ द ओरिजिन ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये एक्सिस होता है सिंगुलर फॉर्म, एक्सिस होते हैं प्लूरल फॉर्म, ये आपका प्लूरल फॉर्म है। मतलब दिस इज पॉजिटिव एक्स एक्सिस, एक्सिस, दिस इज पॉजिटिव वाई एक्सिस, दिस इज पॉजिटिव जेड एक्सिस। तो ऐसे यहाँ पे तीन है, इसलिए हम लोग एक्स वाई जेड एक्सिस करके बोलेंगे, ठीक है। सो अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस है तो इधर नेगेटिव एक्स एक्सिस भी है, अगर पॉजिटिव वाई एक्सिस है तो इधर नेगेटिव जेड एक्सिस भी है, अगर इधर पॉजिटिव जेड एक्सिस भी है तो इधर नेगेटिव जेड एक्सिस है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो आप किसी भी डायरेक्शन में जाओ, गो फ्रॉम विच एवर डायरेक्शन टूवर्ड्स द ओरिजिन, इधर से जाओ या इधर से जाओ, इधर से आओ या उधर से, नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे, तो आप जाके कहां पे रीच करोगे? एट दिस ग्रीन पॉइंट। सो दैट ग्रीन पॉइंट इज नथिंग बट द ओरिजिन, द ओरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस कितने आ गए यहाँ पे? यहाँ पे आपके आ गए 6, कितने आ गए? 6। तो ये जीरो है, ओरिजिन क्या है? दिस इज नथिंग बट इट इज अ जीरो मैग्नीट्यूड। अगर ये जीरो मैग्नीट्यूड है किसी भी डायरेक्शन से आने के बाद, सो वी आर शोइंग द पोजीशन ऑफ व्हाट? पोजीशन ऑफ जीरो वेक्टर।
तो ये पोजीशन को हम कहेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ जीरो, पोजीशन वेक्टर ऑफ जीरो। ठीक है, तो इससे हम क्या कर रहे हैं, व्हाट वी आर ट्राइंग टू शो, वी आर ट्राइंग टू शो द फिजिकल मीनिंग ऑफ जीरो वेक्टर। मतलब क्या हो गया, किसी भी आर्बिट्ररी डायरेक्शन से एक पॉइंट पे जाओ जहां पे उसका मैग्नीट्यूड कुछ भी नहीं होता है, उसका मैग्नीट्यूड नो वैल्यू होता है, सो दैट इज कॉल्ड एज पोजीशन वेक्टर ऑफ जीरो। सिंपल है, हमने फिजिकल मीनिंग ऑफ जीरो वेक्टर एक एग्जांपल से समझाया। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू गो फॉर द नेक्स्ट एग्जांपल। ठीक है, दूसरे वाले एग्जांपल्स को जाएंगे। ठीक है, सो दूसरा एग्जांपल क्या है, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ, okay my dear kids, the second point I'm going to make about the physical meaning of a zero vector. So the displacement of a stationary body, stationary body, देखो बच्चों, स्टेशनरी क्या होता है पता है, द बॉडी विल बी ऑलवेज एट रेस्ट। तो रेस्ट पोजीशन को ही हम स्टेशनरी कहते हैं, मतलब रुका हुआ। ठीक है, सो द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ स्टेशनरी बॉडी विद द पैसेज, with the passage of time, of time is a zero vector। मतलब जीरो वेक्टर की मीनिंग हम लोग एग्जाम्पल्स के साथ समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, सो द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ स्टेशनरी बॉडी विद द पैसेज ऑफ टाइम इज अ जीरो वेक्टर। एक नोटबुक को मैंने ऐसे ही मेज पे रखा हुआ है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट माय डियर किड्स? ओवर द टेबल वी हैव केप्ट दिस नोटबुक फॉर अ लॉन्ग टाइम। ठीक है, हमने लॉन्ग टाइम के लिए इस नोटबुक को टेबल पे रखा हुआ है। ठीक है, कितना देर हुआ, 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, 3 घंटा हो गया, है ना? 4 घंटा हो गया, जो भी है। ठीक है, सो वी गॉट दिस एग्जाम्पल। या सो दिस इज नथिंग बट, ये इसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी है, डिस्प्लेसमेंट इसकी 0 है एज पैसेज ऑफ टाइम। टाइम पास हो रहा है ऐसे ही, लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो 0 है। तो अगर डिस्प्लेसमेंट 0 है तो ये तो स्टेशनरी बॉडी है, द पोजिशन विल बी एट रेस्ट। तो मैं कह सकता हूं कि ये पॉइंट इस बॉडी ने या इस बुक ने फॉर लॉन्ग आवर ऑफ टाइम हैज नॉट बीन लेफ्ट, सो दिस पॉइंट इज टेकन एज जीरो वेक्टर। ठीक है, आप इसको किधर भी घुमा सकते हो, द डायरेक्शन विल बी आर्बिट्ररी, लेकिन जब घुमाओगे तब, व्हेन यू डिस्प्लेस, देन ओनली यू आर कंसिडरिंग डायरेक्शन। सो वो तो फ्रीडम है, means there will be freedom for the direction of this notebook moment, but that is arbitrary kidhar bhi, presently the magnitude will be null, 0, so that is why zero vector is an example for this. Now the third one, दूसरा कलर लेंगे। okay, the displacement of a body thrown up, a body thrown up and received back, received back by the thrower is a zero vector। ठीक है, तो मतलब किसी भी बॉडी को आपने क्या करा, यू टुक अ बॉडी। ठीक है, आपने इसको क्या करा, एक पॉइंट से, फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट यू आर थ्रोन दिस बॉल। ठीक है, यू आर थ्रोन दिस बॉल एंड इट हैज रीच्ड टू सम हाइट। तो
then again that ball reached to the same point. जब सेम पॉइंट को ये बॉल रीच करेगा, ठीक है, what you'll get, the displacement, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट एंड नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। समझो कि वेक्टर x प्लस माइनस वेक्टर x इज इक्वल्स टू जीरो वेक्टर, यही चीज है यहाँ पे, ठीक है। सो दिस इज नथिंग बट द बेस्ट एग्जांपल टू हैव अ जीरो वेक्टर। हियर वी आर कंसिडरिंग द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉल। ये आपका बॉल है, आपने बॉल को इस पॉइंट से थ्रो किया था फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी तक, फिर वापस पॉइंट बी से पॉइंट ए को वो बॉल को रिसीव किया गया, वेयर नेगेटिव वेक्टर या नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट, नेगेटिव डिस्टेंस या नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट इज कैंसल टू पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट। तो उससे क्या मिला, द रिजल्टेंट वी गॉट जीरो वेक्टर, ठीक है। नाउ द फोर्थ एग्जांपल वी आर गोइंग टू टेक सिंपली टू एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ जीरो वेक्टर। तो तीन एग्जांपल्स तो हमने लिए, ठीक है, ओके। द वेलोसिटी वेक्टर ऑफ अ the velocity vector vectory of a stationary body, ठीक है। ये क्या रहेगा, दिस इज जीरो वेक्टर। अभी देखो, लेट मी टेल यू, हियर इज द फुटबॉल, ये आपका फुटबॉल है, ठीक है, दिस इज योर फुटबॉल। नाउ व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू हियर इज, आप यहाँ पे क्या करने की कोशिश कर रहे हो, यू आर ट्राइंग टू मूव दिस बॉल। देखो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, ऑलरेडी आई एम मेंशनिंग हियर, what I'm mentioning here is this is stationary body, मतलब ये मूव नहीं करेगा। अगर ये मूव नहीं करेगा तो इसका मतलब क्या है, so this is at rest, this is at rest। now what I'm trying and what I'm asking to you peoples is velocity vector is nothing but vector d by t। for first second it is having zero vector, तो velocity vector कितना हो गया, जीरो वेक्टर हो गया। for next second डिस्प्लेसमेंट फॉर सेकेंड, ठीक है, तो कितना हो गया, तो यहाँ पे 1 सेकेंड एंड अगेन द डिस्प्लेसमेंट इज जीरो वेक्टर, तो फिर से क्या मिला, वेलोसिटी वेक्टर इज जीरो। सो व्हाट वी आर गेटिंग, वेलोसिटी वेक्टर इज अ जीरो वेक्टर। हमें क्या मिल रहा है आंसर में, जीरो वेक्टर मिल रहा है। सो वी आर शोइंग द जीरो वेक्टर लाइक दिस विद एन एग्जांपल ऑफ वेलोसिटी वेक्टर, ठीक है। अभी यहाँ पे फिफ्थ एग्जांपल लेता हूं, द एक्सेलरेशन वेक्टर of a body, the acceleration vector of a body in uniform motion, in uniform motion, यहाँ पे कहीं पे भी स्टेशनरी पोजीशन का जिक्र नहीं किया गया, is a zero vector, ठीक है। listen up my dear kids, here is the bus, ये आपका बस है, ठीक है। so this is your bus and this is a road, ये आपका रोड है, ठीक है। so बस है, this is your road and the bus is moving in particular direction, ठीक है। यहाँ पे क्या कर रहे हो आप, यहाँ पे आपका वेट, यहाँ पे आपका जो डिस्टेंस कवरिंग है बाय द बस इज कितना, 5 मीटर पर सेकेंड, कितना है, 5 मीटर पर सेकेंड, मान के चलो, या 2 मीटर पर सेकेंड कह लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। व्हाट इज दिस, you are seeing the 5 intervals of time, 1 second, 1 second, 1 second, 1 second and 1 second। so the distance, these distances are, ये सारे distances कितने हैं, wait, ये सारे distances हैं आपके कितने,
2 मीटर, सारे के सारे 2 मीटर डिस्टेंसेस हैं। टू मीटर, 2 मीटर, 2 मीटर, 2 मीटर. Now equal distances is covered by the bus. Equal distances covering in equal intervals of time. In equal intervals of time. So इसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों? We are going to call this as uniform motion. During uniform motion, there will be no change in speed. No change in speed having specific direction. तो मतलब मैग्नीट्यूड में कहीं पे भी ना इंक्रीज हो रहा है ना डिक्रीज हो रहा है. सो ड्यू टू दिस यूनिफॉर्म मोशन देयर विल बी नो चेंज और नो इंक्रीज इन वेलोसिटी. देयरफॉर एक्सेलरेशन वेक्टर इज जीरो वेक्टर. मतलब जीरो वेक्टर को आपने कैसे दिखाया? बाय टेकिंग द एग्जांपल ऑफ एक्सेलरेशन वेक्टर. Is it clear, my dear kids? Any confusion over this? It is also kicking, sir. Kicking. I'm not getting Priyanka Rathod. Rakshita Kamble, Vaishnavi. No doubt. Fine. Aishwarya, Seema, Shrishti, Rakshita, Priyanka M. Vaishnavi Mat, Priyanka. Okay, Priyanka Rathod. Clear. Fine. Thank you. So this is what everything is clear. ठीक है. तो आपको ये चीजें तो पता चल गई. Now let me tell you importance of zero vector. जीरो वेक्टर का इंपॉर्टेंस क्या है वो चीजों को देखेंगे. सो आई थिंक द होल क्लास is showing the thorough explanation of zero vector, I think. तो पूरा जो डिस्क्रिप्शन है ना पूरे क्लास का वो थॉरोली एक्सप्लेनेशन जीरो वेक्टर का ही है मुझे लगता है, क्योंकि मैंने टाइप्स ऑफ वेक्टर्स बताना था, मैंने जीरो वेक्टर्स के बारे में बहुत ज्यादा ही बता दिया. दिस इज मैंडेटरी. वेट, इसको थोड़ा सा सीधा करते हैं. चलो कर दिया. इंपॉर्टेंस ऑफ जीरो वेक्टर. ठीक है. यूजिंग जीरो वेक्टर, पहला इंपॉर्टेंस, यूजिंग zero vector we can identify the added quantities as vectors. चलो ठीक है. So let us add vector a to minus vector a. ठीक है. So we'll get क्या मिलेगा? वेक्टर a को माइनस वेक्टर a के साथ जोड़ा तो जीरो वेक्टर मिला. ठीक है. लेकिन जीरो नहीं, ये तो मैग्नीट्यूड हो गया ना, ये नहीं. ठीक है. सो यू गॉट दैट कि जीरो वेक्टर से हमको दो वेक्टर्स का प्रेजेंस पता चलता है. दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू से. हम लोग आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि कोई एडेड क्वांटिटीज हैं जो कि वेक्टर्स हैं. ठीक है. जीरो वेक्टर्स के द्वारा. ठीक है. अगर वही हम जीरो लिखें इससे नहीं पता चलता है कि कोई वेक्टर्स वहां पे है. समझ में आ रहा है? द सेकेंड इंपॉर्टेंस, यूजिंग zero vector we can identify the subtracted quantities as vectors. Let us subtract
ठीक है, तो आप लोग कैसे सब्सट्रैक्ट करोगे? माइनस वेक्टर बी इज इक्वल्स टू वेक्टर ए फ्रॉम वेक्टर ए। तो we get वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। सॉरी, वेक्टर बी इज इक्वल्स टू वेक्टर ए, तो वी गेट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इज इक्वल्स टू वेक्टर 0 बट नॉट 0, ठीक है, ये नहीं। ओके, व्हाट वी आर ट्राइंग टू से हियर कि अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों इक्वल वेक्टर्स हों, ठीक है, इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं सर? जहां पे आपको सिर्फ सिंबल अलग मिलेंगे बट द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन विल बी सेम, ओनली द नेमिंग इज डिफरेंट। तो ये दोनों क्या रहने चाहिए? सेम एंड इक्वल, सेम एंड इक्वल, मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल, डायरेक्शन वाइज सेम। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। सो दीज आर टू वेक्टर्स, ये आपके दो वेक्टर्स हैं, ठीक है, ये आपके दो वेक्टर्स हैं, दोनों के डायरेक्शंस अगर सेम है, ठीक है, तो इसको क्या बोला जाएगा? इक्वल वेक्टर्स, ठीक है। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है बच्चों? नाउ मैं क्या करूंगा, टू गेट ए माइनस वेक्टर बी इज इक्वल्स टू 0, तो मैं एक काम करूंगा, आई विल टेक द इक्वल मैग्नीट्यूड, ठीक है, इक्वल मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन। तो मैं क्या कर सकता हूं, दोनों को ऐड कर सकता हूं। व्हाई? बिकॉज आई एम नॉट कंसिडरिंग हियर इज वेक्टर बी, मैं इसको नहीं कंसिडर करूंगा अभी, ठीक है। यहां पे मैं क्या करूंगा, डायरेक्शन को अलग लूंगा, ठीक है, डिफरेंट डायरेक्शन, ठीक है, बट मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल। मेरी बात समझ में आई बच्चों? सो फॉर दिस वी कैन से दैट मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल, ठीक है, बट डायरेक्शन वाइज डिफरेंट। तो अभी हमको क्लियरली पता चलता है कि वी कैन टेक दैट वेक्टर ए इज इक्वल्स टू वेक्टर बी, तो वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ओके। So okay, now we are going to go for the next one, third point, ठीक है। So third point क्या है? The zero vectors is only for mathematical importance। तो जीरो वेक्टर का जो इंपॉर्टेंस है क्या है? इट इज ओनली फॉर मैथमेटिकल सिग्निफिकेंस, ठीक है। इसका कोई इसका कोई फिनोमिना के साथ व्हाट वी गोइंग टू कॉल, इसका कोई ओरिजिनल प्रेजेंस नहीं रहता है। artificial we are going to make artificial scenarios, by that we can simply take for the examples proving कि इसका कोई mathematical significance है, लेकिन naturally इसका presence कुछ नहीं होता है। there will be no naturally presence of this zero vector, we are going to have only mathematical significance, जैसे कि 2 plus 2 4 हो गया, unless until you are using this concept for applying for the scenarios like दो एप्पल्स लिए और दो एप्पल्स लिए, तो अभी आपने इस मैथमेटिकल सिग्निफिकेंस को प्रैक्टिकली अप्लाई किया, ठीक है, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस भी लाया। सो वी गॉट व्हाट, 4 एप्पल्स। क्लियर? यू आर शोइंग फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ दिस, ये आपका मैथमेटिकल सिग्निफिकेंस है, इसका इसके साथ कोई भी रिलेशन नहीं है, अनलेस अंटिल यू आर सिंपली शोइंग द कनेक्शन इन बिटवीन, ठीक है। जब तक आप उसका इंटरसेप्शन नहीं करते हो तब तक उसका कोई भी
फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, इट विल बी हैविंग ओनली मैथमेटिकल सिग्निफिकेंस। ओके फाइन, चलो ये तो हो गया यहां तक जीरो वेक्टर्स का। we are going to see unit vector एक देख ले बच्चों, और else we are going to see tomorrow। क्या यूनिट वेक्टर देखें? If you ask for it, I will explain that। Okay, if you are asking, definitely unit vector। What is unit vector? ठीक है, यूनिट वेक्टर क्या है? Okay, it is a vector having unit magnitude। ठीक है, एक वेक्टर है जिसका यूनिट मैग्नीट्यूड है। मतलब क्या सर? कुछ पल्ले नहीं पड़ा सर हमें। यूनिट मैग्नीट्यूड, a car is moving, a car is moving 20 meter, a car is moving 20 meter, मतलब यहां से लेके यहां तक 20 मीटर मूव करा। So to show the direction that car is moving 20 meter, car is moving 20 meter, कि कार मूव कर रहा है सर 20 मीटर, तो उसके लिए हम क्या करें? See here my dear kids, whenever you're showing that a car is moving 20 meter of distance, first of all what you will show, you will show the distance of what 1 meter। ठीक है, ये देखो कितना है, ये आपका 10 मीटर हो गया, ये आपका 5 मीटर हो गया, है ना, 5 मीटर हो गया। तो ऐसे 5 मीटर के जो डिस्टेंसेस है ना, उसको आप कैसे बांट लोगे? यू आर गोइंग टू डिवाइड इनटू 5 मीटर्स। ठीक है ना, ये आपके 5 मीटर्स है। ठीक है, नाउ दिस इज 1 मीटर, 2, 3, 4, 5। ठीक है, ये 5 मीटर, ये आपका 10 मीटर, ये आपका 20 मीटर ऑफ डिस्टेंस। सो to show the direction of 20 meter you need to show only 1 meter distance। क्या मेरी बात आपको समझ में आई बच्चों? When we are taking a standard unit of SI system, ठीक है, तो मैंने मीटर यूज करा to show the parameter of the length। ठीक है, the way of measuring the length, वो क्या था? मीटर था। ये जो स्टैंडर्ड सिस्टम का हमने एक कैटेगरी लिया, SI सिस्टम। So into that the smallest unit is 1 meter। कितना है? 1 meter है। If this is 1 meter, this is called as a unit। एक यूनिट है। तो यूनिट क्या है? यूनिट एक मैग्नीट्यूड है, यूनिट मैग्नीट्यूड। ठीक है, not only 1 meter, if you are showing that any quantity is changing, say for example again we are taking the parameter of length। an ant, एक छोटा सा कीड़ा है, वो कीड़ा कितना चल रहा है? इट इज मूविंग 30 सेंटीमीटर। कितना लिया? एन एंट। सो दिस इज कार। ओके, यहां पे आपने एसआई सिस्टम लिया, मैंने यहां पे सीजीएस लिया। ओके, एन एंट इज मूविंग 30 सेंटीमीटर ऑफ लेंथ एंड यू आर शोइंग this distance, a small unit distance as 1 centimeter। क्या है? 1 centimeter। To show the direction of 30 centimeter magnitude, we are showing with the 1 centimeter। तो 20 मीटर के डिस्टेंस के डायरेक्शन को हमने 1 मीटर से बता दिया। तो 1 मीटर के डायरेक्शन का इंपॉर्टेंस क्या है? वो जो वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड क्या रहेगा? यूनिट मैग्नीट्यूड रहेगा। मतलब जो यहां पे है, इसको मैं बोलूंगा स्मॉल ए कैप अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। या तो स्मॉल ए कैप को यूज करते हैं और एल्स आई कैप को तो यूज करते हैं। दिस इज कन्वेंशन। ठीक है, हियर ऑल्सो ए कैप और आई कैप। ये ए कैप आई कैप क्या है? इट इज अ यूनिट मैग्नीट्यूड। यूनिट मैग्नीट्यूड वो तो 1 मीटर हो सकता है, और एल्स 1 सेंटीमीटर हो सकता है, और एल्स 1 किलोमीटर हो सकता है।
सर 1 किलोमीटर कब होगा? से फॉर एग्जाम्पल बस इज ट्रेवलिंग 100 किलोमीटर ऑफ डिस्टेंस, 100 किलोमीटर ऑफ डिस्टेंस, क्या ट्रेवल कर रहा है? बस इज देयर, ओके, सो इट इज ट्रेवलिंग 100 किलोमीटर ऑफ डिस्टेंस। इसने कितना ट्रेवल करा? इसने ट्रेवल करा 100 किलोमीटर। नाउ द यूनिट डिस्टेंस इनसाइड दिस 100 किलोमीटर इज 1 मीटर। 1 किलोमीटर कितना है? छोटा सा डिस्टेंस 1 किलोमीटर। सो दिस इज नथिंग बट छोटा वाला 1 किलोमीटर ऑफ डिस्टेंस विच इज शोइंग द डायरेक्शन इज नथिंग बट यूनिट वेक्टर। इस छोटे से पोर्शन को हम लोग 1 किलोमीटर के डायरेक्शन के साथ दिखाते हैं ना, इसी को यूनिट वेक्टर बोलते हैं। 1 सेंटीमीटर जो डायरेक्शन दिखाता है इस छोटे से पोर्शन में, दैट इज कॉल्ड, व्हेन यू कंपेयर विद द 30 सेंटीमीटर ऑफ डिस्टेंस, इज नथिंग बट यूनिट वेक्टर। और यहाँ पे जो 1 मीटर ऑफ डायरेक्शन दिखाता है इनटू द 20 मीटर ऑफ डिस्टेंस इज यूनिट वेक्टर। इट इज अ वेक्टर हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड, is called as unit vector. So this is specifically I have explained, मैंने आपको specifically explain किया. Now to show this in proper terms, मैं इसको एक proper तरीके से बताऊं आपको अगर, ठीक है, तो उसको मैं कैसे बताना चाहूंगा? in general terms I am going to explain this. यूनिट वेक्टर को मैं जनरल टर्म्स में मैथमेटिकली एक्सप्लेन करना चाहूंगा. यूनिट वेक्टर क्या है? इट इज अ वेक्टर हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड. ठीक है, इसको मैथमेटिकल टर्म्स में कैसे एक्सप्लेन करें? ठीक है, सो लिसन अप माय डियर किड्स. एनी वेक्टर, कोई भी वेक्टर ले लो आप, वेक्टर ए. देखो बच्चों, वेक्टर ए डिफरेंट होता है, कैप ए डिफरेंट होता है. कैप ए कहो या कैप एक्स कहो, दीज ऑल आर यूनिट वेक्टर्स. उसका मैग्नीट्यूड सिंगल होता है. या आई कैप, दीज आर यूनिट वेक्टर्स. सो दिस इज, these are unit vectors, this is not unit vector. ठीक है, क्या मेरी बात आपको समझ में आई? any vector, vector a can be expressed in terms of unit vector. ठीक है, unit vector as follows या as shown, नीचे जैसे दिखाया गया है. so vector a is equals to, vector a is equals to magnitude of vector a, ठीक है, into n cap, into n cap. ठीक है, so this is nothing but you are showing the unit vector. unit vector कैसे दिखा रहे हैं? n cap is equals to vector a divided by magnitude of vector a, है ना? so this is the perfect depiction of the unit vector. ठीक है, क्या मेरी आपको बात क्लियरली समझ में आई बच्चों? इसको कैसे रीड किया जाएगा? इट विल बी रीड एज कैप एन. ठीक है, कैप एन, या इसको एन कैप कह सकते हो, उल्टा पढ़ो इसको, कोई दिक्कत नहीं, अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस. ठीक है, सो इसको मैं अगर स्पेसिफिक टर्म्स में समझाऊं, इफ आई वांट टू एक्सप्लेन यू इन अ स्पेसिफिक टर्म, सी हियर माय डियर किड्स, नाउ लेट मी टेल यू. हियर इज द वेक्टर ए. ठीक है, वेक्टर ए, ओके, इज इक्वल्स टू यहां पे इसका जो मैग्नीट्यूड है ना, दैट इज, समझो कि कितना है इसका मैग्नीट्यूड? 100. इसका मैग्नीट्यूड है 100 मीटर से फॉर एग्जांपल. ठीक है, तो ये जो 100 मीटर है ना, 100 मीटर इज नथिंग बट दिस वन इन द मॉडुलस वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए. ठीक है, तो इसके लिए डायरेक्शन क्या करना पड़ेगा पता है? इनटू आई कैप अगर मैंने दे दिया, 100 आई कैप is nothing but vector a. You are showing vector a as like this. मेरी बात आपको समझ में आई बच्चों? कोई बस है 100 मीटर ट्रेवल करना चाहती है and you are showing with the vector sign 100 I cap. So this is vector a. क्लियर हुआ? अगर मैं x I cap बोलूं, x I cap, x is nothing but that is equals to 100. क्लियर हो गया ना? यही चीज है.
यू आर गोइंग टू राइट लाइक दिस इनटू द, जैसे जैसे चैप्टर आते जाएगा आप ऐसे लिखने स्टार्ट करोगे, ठीक है। तो मैंने आपको यूनिट वेक्टर्स और जीरो वेक्टर के बारे में क्लियर पिक्चर और आइडिया दे दिया, ठीक है। रक्षिता, सृष्टि, वैष्णवी, ओके। Thank you, my dear kids, for listening patiently this class. So till tomorrow, bye bye, my dear kids. Jai Hind.